हाँ ठीक ठीक है है। संदीप। ठीक है। तो फिर जो सा हमारे ये है स्लोगन है, स्लोगन को अभी हम तीन नाम और हैं। इसका एक नाम है कथन है, इसका दूसरा है न्याय वाक्य, तीसरा है ये न्याय निरंगम। इसके अंदर होगा क्या कि एक तो हमें स्टेटमेंट दी हुई होगी, ठीक है। स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन में कई बार तो कंक्लूजन दिया होगा, ठीक है, और उसका हमें डायग्राम वगैरह बनाना होगा, और उन कंक्लूजन में से हमें देखना होगा कि सही कंक्लूजन कौन सा है, ठीक। और एक बात और ध्यान रखना इसमें कि जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है स्टेटमेंट। अगर ऐसा कोई कह दे कि लव फ्लावर लड़की है तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, आप मान लेना है कि लव फ्लावर लड़की है, ठीक है ना। अगर कोई कहे फ्लावर अपना प्रधानमंत्री है तो अपना दिमाग लगाना, मान लेना है आपको कि लव फ्लावर अपना प्रधानमंत्री है, बहस नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है ना। जितनी भी स्टेटमेंट होंगी उन्हें आपको मान लेना है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। अगर कोई कहे क्वेश्चन में कि दो और दो छह होते हैं तो आपको मान लेना है कि दो और दो छह होते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले में, ठीक है ना। तो जो उनसे अपनी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के आगे हमारे पास चार टाइप होते हैं। एक तो जो सा पहला टाइप है, पहले टाइप में ये ए टाइप के आ जाते हैं, दूसरे में आ जाते हैं ई टाइप, ठीक है, और तीसरी में ये आएंगे आई के, और चौथे में ये आएंगे अपने ओ टाइप के। अब ये ए ई आई ओ ये होता है, अब इनके बारे में हर एक पार्ट के बारे में हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे। देखो जो सा अपना फर्स्ट है यानी कि ए टाइप को हम क्या देते हैं, ये सभी के सभी पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम टाइप वन की बात कर रहे हैं। पहले अभी मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन से दूंगा, फिर अभी इसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। अभी आधा घंटा तक मैं इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा और इसे ध्यान से सुनना। अगर ये सुन लिया आपने, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ टाइप ए है, तो हमारे पास टाइप ए है, इसे हम क्या देते हैं, फिर ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी इसके अंदर पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर आ जाए कि ऑल बी आर सी, देखो बी आर सी इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा वो
हेलो, हेलो, हाँ संजय। आवाज आ रही है ना? हाँ। अच्छा, जो ये हम कथन निष्कर्ष कर रहे थे, कथन निष्कर्ष में हमने देखा था कि जो सी इसके अंदर स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट को आपको हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है। तो ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद जो सी हमने बताई थी इसके टाइप कितने हैं, इसकी ये 4 टाइप की स्टेटमेंट हमें दी हुई होती हैं। पहला है हमारे पास ए टाइप की, दूसरी होती है हमारे पास ई टाइप की, फिर तीसरी होती है हमारे पास आई टाइप की, और चौथी होती है हमारे पास ओ टाइप की। अब जो सी ए ई आई ओ ये है क्या चीज, उन बारे में हमें देखना है। सबसे पहला है हमारे पास टाइप ए। जैसे अब जो है टाइप ए है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव यानी कि जैसे कि मान लो कि फिर हम क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, ऑल बी सी, सभी के सभी बी सी हैं, तो इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट होगी उसका आपको डायग्राम बनाना है। इसका मतलब ये है कि जितने भी बी हैं, ये है बी, सभी के सभी बी सी हैं, मतलब जितने भी बी है हमारे पास, ये सभी के सभी बी सी के अंदर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहां से ऑल बी आर सी। देखो, जब भी आप इस डायग्राम में बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, तो आप कहोगे कि ऑल बी आर सी। लेकिन जब आप ये, हाँ, जब आप ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि जो सा बी है ये कंप्लीट बी सी के अंदर है ना, तो आप कह सकते हो कि ऑल बी आर सी। लेकिन जब आप इसमें अंदर से बाहर की तरफ जाओगे, अंदर मतलब बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से यानी बाहर तो ये सी है और अंदर ये बी है, यानी कि सी का कुछ पार्ट जो से ये वाला पार्ट है ये बी के अंदर है, तो आप कहोगे इसकी दो दो कंक्लूजन बनेंगे यहाँ से। पहले तो ये है कि फिर ऑल बी आर सी, सभी के सभी बी सी है। दूसरा यहाँ पे कंक्लूजन आ जाता है हमारे पास सम, यानी कि कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, ये आ जाता है यहाँ पे, यह सम सी आर बी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसके अंदर जो चीज हमें पक्का पता हो, अच्छे तरीके से पता हो ना, हम कंफर्म हो, हम यहाँ पे कंफर्म है कि कुछ सी बी है, जिस चीज के बारे में हम पक्का कंफर्म हो वही चीज आपको लिखनी है कंक्लूजन में। ठीक है ना, वही आपको सही माननी है। लेकिन जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, जिसके बारे में हमें नहीं पता हो कुछ भी, तो फिर उसके बारे में आपको ना तो कुछ लिखना है और ना ही आपको उसके बारे में कुछ बोलना है। ठीक है ना। अगर ऐसी चीज आ जाती है कि जिसके बारे में आपको नहीं पता है, वो पॉसिबिलिटी केस होगा। मतलब कि अगर किसी भी वेन डायग्राम के अंदर अगर कोई खाली जगह है, जैसे कि ये वाला वेन डायग्राम है, इसके अंदर जो सी आप ये वाली खाली जगह देख रहे हो, ये वाली, इस खाली जगह के बारे में आपको अभी कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, तो फिर जो सा इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा, तो वो आप प्रोबेबिलिटी केस मानोगे, यानी आप कहोगे कि इसकी संभावना है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये हमारे पास वेरिएबल है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बोलनी है, ना तो इसके बारे में हमें हाँ बोलना है कुछ, और ना ही इसके बारे में हमें ये ना बोलना है। तो मतलब कि जो चीज, जिस चीज के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, वो उसके बारे में सिर्फ एक ही चीज बोलनी है कि संभावना है, कि कुछ भी हो सकता है, या पॉसिबिलिटी केस बोलने हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखोगे तब पता चलेगा। चलो, ए के बारे में पता चला, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव है। ठीक है, सभी के सभी पॉजिटिव का मतलब कि ऐसे आ गया कि सभी के सभी बी सी है, मतलब कि इसमें कोई भी नकारात्मक वाक्य नहीं आ रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप ई की। ए के बारे में पता चल गया ना, ए है हमारे पास ऑल पॉजिटिव। अब आ जाता है टाइप ई। टाइप ई का जो है, अच्छा, जो उनसे टाइप ई और टाइप आई है, इनको हम कहेंगे सुपरमैन। मतलब सुपर क्यों कह रहे हैं, इनके अंदर सम आ जाता है, कुछ सम का मतलब कुछ, मतलब कि अपने डायग्राम में जो सा अपना डायग्राम होगा,
इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों। जैसे कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट में है नो बी बी आर सी, मतलब कोई भी बी सी नहीं है, तो इसका डायग्राम आप ऐसे बनाओगे। ये तो हमने मान लिया कि ये हमारे बी है, ठीक है, और ये है हमारे पास सी। देखो आप देख रहे हो कि कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। और अगर कोई भी बी सी नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? आपने कंक्लूजन निकाला है, अगर बी सी नहीं है तो कोई सी भी नहीं होगा, तो आप लिखोगे नो सी आर बी, ठीक है ना। अगर कोई बी सी नहीं है तो फिर कोई सी बी भी नहीं होगा। ये समझ में आया? अच्छा, आगे जो ये समझ थर्ड में। है अपना, थर्ड टाइप, जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप अपना आई। आई को कहेंगे सेमी पॉजिटिव है। ये सेमी पॉजिटिव का मतलब जो से एक बात ध्यान रखना, मैं आई को और ई को सुपरमैन कह रहा हूँ, ठीक है ना। जो सा आई है हमारे पास, मतलब कि सुपरमैन का मतलब ये है कि इनके डायग्राम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे किया, मैंने कहा कि कोई भी बी सी नहीं है, तो दूसरा मैंने कंक्लूजन क्या निकाला, कोई भी सी बी नहीं है, ठीक है ना। इनको हम इंटरचेंज कर पा रहे हैं। ऐसे आई है हमारे पास, आई को हम कहेंगे, आई के केस में ऐसी स्टेटमेंट आएगी कि सम बी आर सी, आई की केस स्टेटमेंट आएगी। ये ये हमने मान लिया कि बी, और ये मान लिया हमने सी। हम इसमें कह रहे हैं कि कुछ बी वाला, ये वाला हिस्सा, कुछ बी, ये वाला कुछ बी ये सी के अंदर है ना। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कुछ बी सी है। तो और यहाँ पे हम ये भी तो कह सकते हैं कि कुछ सी बी है, भले इन्हें हम इंटरचेंज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम बी और सी दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इन दोनों को सुपरमैन कहा है। ये सेमी पॉजिटिव है हमारे। अब हमारे पास लास्ट केस है ओ। अच्छा, ए के हमने अंदर क्या देखा कि सभी के सभी पॉजिटिव हैं। ई के हमने, ई हमारा नकारात्मक वाक्य, नो वाले आएंगे ई के अंदर। कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है, ऐसे हमारे पास ई के अंदर आएंगे। ओ के अंदर क्या, ओ के अंदर मतलब ई के, आई के अंदर हमारे पास सम वाले आएंगे, जैसे कि कुछ बी सी है, कुछ सी बी है, ऐसे आएंगे। और हमारे पास लास्ट आ जाता है ओ। ओ के अंदर हमारे आएंगे, ये भी हमारे पास सेमी पॉजिटिव होगा। जैसे हम कह सकते हैं सम बी आर नॉट सी, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सम बी आर नॉट सी। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास बी, बी बी का ये वाला हिस्सा हम ले रहे हैं, ये ठीक है। इसे हमने क्या दिया कि से ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अपना सी नहीं है, ठीक है ना। हम कहेंगे सम बी आर नोट सी, ये वाला हिस्सा अपना ये सी नहीं है। ऐसे केस आएंगे, ये अपने ओ टाइप में आ जाते हैं। पहले टाइप में हमने देखा ऑल, ये वाला आएगा हमारे पास कि सभी के सभी बी अपने सी हैं, ऐसे आएंगे, यानी कि कुछ सी अपने बी आगे। तो हमने ई केस में देखे नकारात्मक वाक्य, यानी कि कोई भी बी सी नहीं है या कोई भी सी बी नहीं है, ऐसे अपने ई के अंदर आए। आई के अंदर हमने देखे सम वाले केस आए, जैसे कि कुछ बी सी है या कुछ सी बी है। ओ के अंदर हमने देखे, इसके अंदर भी नेगेटिव वाले कि कोई भी, मतलब कि बी का कुछ हिस्सा सी नहीं है, मतलब कि सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी। अच्छा, मैंने ये चार आपको केस बताए हैं, ये थोड़े समझ में आए? हेलो, अरे यार हाँ कुछ आना, समझे। कुछ तो हाँ। बोलो। अच्छा, अब इससे रिलेटेड ना एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है? उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है,
फर्स्ट एग्जांपल है, आपको बताएं सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है इसका। देखो ऑल बी आर सी, ऑल, इसमें लिखा हुआ ऑल ए आर बी, ये स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं अभी, स्टेटमेंट है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट दी हुई है कि ऑल बी आर सी, और दूसरी है ऑल बी आर सी। तो इसका आपको सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद जितने भी कंक्लूजन है इसके वो लिखने हैं। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसमें लिखोगे पहले ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी को आप कैसे लिखोगे कि सभी के सभी ए, मतलब कि ऑल ए सभी के सभी बी के अंदर है, ऑल ए आर बी, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास ये कैसी किस टाइप की स्टेटमेंट है, ये ए टाइप की स्टेटमेंट है, ये दोनों के दोनों। अच्छा, दूसरा है हमारे पास ऑल बी आर सी। ऑल बी आर सी को कैसे लिखोगे, सभी के सभी बी हमारे सी के अंदर आए, ये लिख लिया आपने ऑल बी आर सी। सबसे पहले तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कंक्लूजन का कथन इसका उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम ऐसे बन गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको कंक्लूजन निकालने हैं, क्या क्या कंक्लूजन निकालने हैं। देखो पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन आप कह रहे हो यहाँ पे स्टेटमेंट ये दी थी ऑल बी आर सी, नहीं ऑल ए आर बी, और दूसरा था हमारे पास ऑल बी आर सी। तो आप ये भी तो कह सकते हो सभी के सभी जो से ए हैं ये ए सी के अंदर आ रहे हैं, है ना। तो पहला कंक्लूजन आ गया हमारे पास, पहला कंक्लूजन है कि ऑल ए आर सी, ठीक है। ये कंक्लूजन कि सभी सभी ए वो सी है। यहां से आप देख सकते हो दूसरा कंक्लूजन ये है कि जो सा सी है ये वाला, ये सी पूरा कंप्लीट सी था, कुछ पार्ट ये ए के अंदर भी तो आ रहा है। तो आप कहोगे यहाँ पे सी आर ए, कुछ सी ए है। ऐसे ही जो से कंप्लीट सी है, कंप्लीट सी का कुछ पार्ट ये बी के अंदर भी आ रहा है ना। तो तीसरा कंक्लूजन आ गया हमारे पास ये सम सी आर बी, ठीक है। और चौथा हमारे पास कंक्लूजन देखो, आपने कहा था कि ये सभी ए बी है, तो यहाँ पे कुछ बी ए भी तो है, ये बी का कुछ पार्ट ए के अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ पे सम बी आर ए, ठीक है। पांचवा कंक्लूजन क्या नहीं हमारे पास, पांचवा ये है, देखो अगर कंप्लीट ऑल बी ऑल ए आर बी, अगर सभी के सभी ए बी हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए का कुछ हिस्सा बी है। अगर सभी ए बी है हमारे पास तो हम ये कह सकते हैं कि ए का कुछ हिस्सा हमारे पास बी है, यानी कि सम ए आर बी, ये कह सकते हैं हम सम ए आर बी। ऐसे ही हम ये कहेंगे कि अगर पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा बी अगर सी है, ऑल बी आर सी अगर ये स्टेटमेंट में दिए हुए है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी का कुछ हिस्सा भी सी होगा। छठा हो जाएगा हमारे पास सम बी आर सी, ठीक है। और ऐसे ही जो सा ये है हमारे पास, हम कह रहे थे कि ऑल ए आर सी, है ना। अभी हमने ये कहा था कि और सारे के सारे ए सी है, तो यहाँ पे हमारे पास सातवां कंक्लूजन क्या आ गया कि सभी के सभी अगर ए सी है तो ए का कुछ हिस्सा भी सी होगा, मतलब कि सम ए आर सी, सम ए आर सी। अच्छा देखो जितने भी हमारे पास ये केस, ये कंक्लूजन आए हैं, इन कंक्लूजन के अलावा जितने भी अगर और कोई आ जाता है, और कोई केस आ जाता है, और कोई कंक्लूजन आता है, उन्हें तो आप या तो गलत मानोगे या फिर उन्हें पॉसिबिलिटी केस मानोगे आप, ठीक है। ये समझ में आया। हेलो संजू। हेलो, हाँ जी। आपने हाँ बोला था ना मनप्रीत, कि सारे के सारे ए सी है, तो फिर ऐसे क्यों बोला है कि सम ए है वो भी सी है? वो सारे हो गए ना ए सी। अरे बात सुनो, बात सुनो, अगर सभी के सभी ए सी हैं
तो ए का कुछ हिस्सा भी तो सी होगा, मैंने गलत तो नहीं कहा कुछ? अगर पूरे का ऐसे नहीं पूरे आना ए, चाहिए कि कुछ अगर, हिस्सा सी का ए है। हाँ ये बात भी आपकी सही है कि कुछ सी ए है, मैंने ये भी लिखा है, सम सी आर ए, ये लिखा है। मतलब जितने भी कंक्लूजन बनते हैं ना, जितने भी ये क्वेश्चन दिया है, ये स्टेटमेंट दी है, इन स्टेटमेंट से आप क्या क्या आंसर निकाल सकते हो, ये है क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो इनसे आप। ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से आप क्या क्या आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ऑल बी आर सी, मतलब ऑल ए आर बी, सभी के सभी ए बी हैं, तो अगर सभी ए हैं तो फिर ए का कुछ हिस्सा भी तो बी होगा। हम कह सकते हैं सम ए आर बी, कह नहीं सकते? सम ऐसे क्यों मान लो बोलेंगे जब कि सारा अगर ए एक बी कमरे, है। अब वो बात थी, जैसे मान लो कि अगर एक कमरे में अगर 10 बंदे बैठे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं 10 के 10 एक कमरे में बैठे हैं, ये बात क्वेश्चन में दी हुई है। मान लो कि ये हमारे पास 10 बंदे हैं, ये इस कमरे में बैठे हैं, ठीक। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसके अंदर जो दो दो बंदे हैं वो भी तो कमरे में बैठे हैं। ये बात गलत तो नहीं होगी? गलत है क्या? अच्छा, तो मतलब इंडिविजुअल के लिए भी बोल सकते हैं। हाँ, इंडिविजुअल के लिए भी बोल सकते हैं। ये समझ में आया? हाँ आ गया। ठीक है ऐसे तो कितने भी केसेस बन सकते हैं। ना, ऐसे थोड़ी कितने भी केसेस बन सकते हैं, जिनका जिन पे आप श्योर थे ना, इसलिए कंक्लूजन में है। जिनमें श्योर नहीं हो वो कंक्लूजन में नहीं होंगे, उन्हें आप पॉसिबिलिटी केस ऐसे तो मानोगे। मतलब हर जैसे बच्चा कि अलग अलग निकालेगा। जितने भी कंक्लूजन निकलते हैं ना, टोटल कंक्लूजन सभी के सेम ही आएंगे। क्वेश्चन में ये तो मैंने दिया था कि फिर ये वाले कंक्लूजन आपने फाइंड आउट किए हैं, क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन दिए हुए होंगे, आपको उनमें से बताना है कितने कंक्लूजन सही हैं, ये बताना होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या सर जितने भी कंक्लूजन बनते हैं वो निकाल के दिखाए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल रेड ऑल रेड आर ब्लैक। पहली स्टेटमेंट एक थी, दूसरी है हमारे पास नो ब्लैक आर येलो। कि सभी के सभी लाल ब्लैक हैं, कोई भी ब्लैक येलो नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। वेन डायग्राम बनाओगे आप, पहला कौन सा है, सभी लाले हैं, ये कैसे बनेगा हमारे पास, जिस सभी के सभी लाल हैं, रेड ऑल रेड आर ब्लैक, हमारे पास बन गया। दूसरा क्या है कि आर येलो, कि कोई भी ब्लैक येलो नहीं है, ये हमारे पास डायग्राम बन गया। अब इससे कितने कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन को अब हम लिखते हैं। देखो पहला कि अगर हमारे पास ऑल रेड और ब्लैक है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कुछ ब्लैक रेड हैं, कंक्लूजन। फर्स्ट, अगर ये ऑल रेड और ब्लैक तो हम लिख सकते हैं कि सम ब्लैक ऑल रेड। ये बात सही है गलत है? ऐसे ही देखो, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नो ब्लैक आर येलो, कि कोई भी ब्लैक येलो नहीं है। अगर कोई भी ब्लैक येलो नहीं है तो फिर कोई भी येलो ब्लैक नहीं होगा। तो हम यहां से दूसरा निकाल सकते हैं कि नो येलो
आर ब्लैक। ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे ये कहा हुआ है कि जो सा रेड वाला हिस्सा है, आप देख रहे हो कि रेड वाला ये पूरा का पूरा ब्लैक के अंदर आ रहा है। अगर कोई भी ब्लैक येलो नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी रेड येलो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे थर्ड आ गया हमारे पास, नो रेड आर येलो। अच्छा ये समझ में आया या नहीं? हेलो, आ गया। आ गया। आ गया ना। अच्छा अगला आप करके दिखाओगे? हाँ ये करके दिखाना है आपको। स्टेटमेंट है सम ए आर बी, सम ए आर बी। दूसरी है सम बी आर सी। बता सकते हो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? बना हाँ लिया? हाँ बना लिया। अच्छा बना लिया। आप बताना ये ऐसे ही बन रहा है कि ये हमने मान लिया ए, ये हमने मान लिया बी, यानी कि हाँ आगे सी भी कुछ ऐसे ए आएगा। बी है। ठीक है। अच्छा कुछ बी सी है। हाँ ऐसा ही हाँ बनेगा। ऐसे ही आएगा। ऐसा ही बना है। अच्छा हाँ। हाँ अगर ये ऐसा बना है तो आप यहां से आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? कंक्लूजन अपने क्या निकलेंगे देखो। सम बी आर ए। हाँ, अगर सम ए आर बी है तो हम ये भी कह सकते हैं सम बी आर ए, यानी कुछ बी ए है। बी, ठीक है। अगर हमारे पास हम कह रहे हैं कि सम बी आर सी तो हम ये भी कह सकते हैं सम बी, सम सी बी। अगर कुछ बी हमारे पास ये सी है तो ये कुछ सी बी भी तो होंगे। अच्छा इनके अलावा आप देखते हो, अच्छा आप सी और ए के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो? आपको कोई दिख रहा है यहाँ पे सी और बी के बीच में? आप कुछ कह सकते हो? सॉरी सी और ए के बीच में लो सी आर ए। सम नहीं दिख सी, रहा ना। सम ए आर सी। सम ए आर सी। एक बात ध्यान रखना, इसके बारे में आप कभी भी श्योर नहीं हो। आपको यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो ना 100%, वो कभी भी आप यहाँ पे नहीं लिखोगे कंक्लूजन में। उसके लिए आप कहोगे या तो ये गलत है या पॉसिबिलिटी केस है, संभावना हो सकती है इसकी। हम कह सकते हैं इसकी संभावना है कि ए सी हो, लेकिन आप इसके बारे में 100% श्योर नहीं हो, इसलिए आप उसे अपने कंक्लूजन में नहीं लिखोगे। ठीक है। आप यहाँ पर तो पॉसिबल संभावना जैसे भी कि नहीं आपने है, कहा समझो। हाँ एक ए और सी यहाँ भी। पर तो संभावना भी नहीं है। हो तुझे कैसे सकता है पता भाई लफड़ा। कि फिर ए सी नहीं है? नहीं हो सकता। हो सकता है, संभावना है, लेकिन हम पक्का नहीं कह सकते। हो भी सकता है, नहीं भी। हमें क्या पता? जिसके बारे में हम पक्का नहीं कह सकते उसे हम कहेंगे कि संभावना है। ठीक है ना। जिसमें हम 100% श्योर ना हो, जिसमें हम 100% श्योर हो गए वो होगा हमारा कंक्लूजन। ठीक है भाई लव। देख तो फिर हमारे पास का हम हाँ कह जी सकते हाँ हैं जी कि ठीक जो है। ए है ए आर सी, ये हमारे पास आएंगे पॉसिबिलिटी में। ठीक है। अच्छा आप कह सकते हो कि ऑल ए आर सी, ये आप कह सकते हो कि सभी के सभी ए सी हैं। नहीं। देखो आपको आपको यहाँ पे ए और सी के बीच में रिलेशन पता ही नहीं है। अगर पता नहीं है तो फिर आप कहोगे कि हाँ ऑल ए आर सी ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि हो सके, लेकिन हमें नहीं पता, तो आपको पॉसिबिलिटी केस कर देना है इसका। जिसके बारे में आप 100% श्योर नहीं हो वो पॉसिबिलिटी है।
अच्छा, आप कह सकते हो कि सम ए आर सी, ये भी पॉसिबिलिटी होगा अपना, ये तो आपने पहले ही बता दिया यहाँ पे, सम ए आर सी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, आप कह सकते हो कि नो बी आर सी, नो ए आर सी, कि कोई भी ए सी नहीं है। हाँ भाई लव, नो ए आर हाँ सी। सही बात है ये तो। हाँ सही है। तुझे कैसा है यार, ये सही है? क्या बातें कर रहा है यार लव, मतलब तुझे दिख पॉसिबिलिटी तो हो नहीं रहा ना, सकती है। तुझे तो ए और सी के बीच में कुछ भी नहीं पता है। हाँ जब भी तो कुछ है ही नहीं पता कैसे है ये फिर। क्या पता ये हो या ना हो, तो पक्का पता नहीं है ना। अगर पक्का पता ना हो तो श्योर नहीं होना है, पॉसिबिलिटी बतानी है कि हाँ ये संभावना है कि नो ए आर सी, संभावना है कि कुछ ना हो इनके बीच में। पॉसिबिलिटी केस आएगा मेरे भाई इसमें। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि ये सभी के सभी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी केस समझ में आया, पॉसिबिलिटी का या नहीं? एक बात आ ध्यान गया। रखना, जो चीज आज जिसमें आप 100% श्योर हो उसे तो आप कंक्लूजन में लिखोगे, ठीक है ना? आज जिसके बारे में आप 100% श्योर नहीं हो उसे आप कहोगे कि ये पॉसिबिलिटी केस है। अच्छा, अगला अगला देखो। संजू, हाँ जी, हाँ दिव्या। जैसे हमने लिखा ना कि नो ए आर सी, हाँ, कोई भी एसी नहीं है। हाँ तो हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, नो सी आर ए। हाँ, तो नो सी आर ए, तो ये भी तो संभावना ही है कि पॉसिबिलिटी, इसमें भी हम श्योर नहीं है। हाँ तो ये आएगा पॉसिबिलिटी में या कंक्लूजन में नहीं थोड़ी आएगा? लिखेंगे ये। अब पॉसिबिलिटी है इसकी कि नो ए आर सी, ठीक है ना? जिसके बारे में हम 100% श्योर हो जाए कि हाँ ये है, फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई ये कंक्लूजन में है, अपना फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट में। ये आया समझ में? हाँ आ गया। लो अगला क्वेश्चन देखो। अगला है हमारे पास, ये मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको। स्टेटमेंट है नो ए आर बी, और अगला है नो बी आर सी। इसका डायग्राम बनाना। बना लिया। बन गया। बना लिया? अच्छा, ये बताना ऐसे ही बना है। ये है ए, ये है यहाँ पे बी, कि कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है? ऐसे ही ये सी, कोई भी बी सी नहीं है। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? कंक्लूजन है वो कंक्लूजन लिखने जिनके बारे में आप 100% श्योर हो। देखो, अगर कोई भी ए बी नहीं है तो आप कह सकते हो कि कोई भी बी ए नहीं होगा। कह सकते हो ना आप कि नो बी आर ए, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। ऐसे ही स्टेटमेंट में ये दिया है कि नो बी आर सी, तो आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि अगर कोई भी बी सी नहीं है तो कोई भी सी बी नहीं होगा। नो सी आर बी, ठीक है? अच्छा, ये बताओ कि अगर मैं ए और सी के बीच में संबंध करूं कोई भी, तो फिर क्या होगा? आप ए और सी के बारे में आप कुछ कह सकते हो? हाँ, कोई भी ऐसी नहीं है। कोई भी AC नहीं होएगा। आपको क्या पता कि कोई भी ऐसी नहीं होगा? यहाँ पे लिखा है कहीं पे या फिर डायग्राम वगैरह बन रहा है? जिसके बारे में आप 100% श्योर नहीं हो, ठीक है ना, उसे हमेशा पॉसिबिलिटी केस बताना है। कि आपको ए और सी के बारे में नहीं पता कुछ भी, तो यहाँ पे ए और सी आएंगे हमारे पॉसिबिलिटी केस में। इसकी पॉसिबिलिटी है, क्या पता ये हो भी सकता है, क्या पता ये नहीं हो सकता, हमें नहीं पता इसके बारे में। पॉसिबिलिटी होगी। हमें तो भाई ये पता है कि ए भी नहीं है, या फिर हम ये बता सकते हैं कि कुछ ये कोई भी ए नहीं होगा। और ये हमें पता है कि ए सी नहीं, सॉरी बी सी नहीं है, तो हम ये बता सकते हैं कोई भी सी बी नहीं है। लेकिन ए और सी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या पता इन बीच में कोई रिलेशन हो, क्या पता इनके बीच में कोई भी रिलेशन ना हो, इसकी संभावना है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस आएगा ए और सी के बीच में।
ये समझ में आया? हेलो हाँ संजू। संजू, अगर कोई भी हाँ ए जी, बी है ही नहीं और कोई सा भी बी सी नहीं है, ठीक है। तो ए सी में नहीं होगा, ये तो कंफर्म नहीं हो जाएगा? कंफर्म नहीं है आपको, क्या पता हो क्या पता नहीं हो, आपको तो नहीं, बस अगर ये पता है कि कोई भी बी नहीं है। जैसे कि मान लो ये ये अपना लव फ्लावर है, ये अपना लव है, ठीक है, और ये है अपनी मनप्रीत। देखो, लव फ्लावर की मनप्रीत के साथ दोस्ती नहीं है, ठीक, और ये मनप्रीत है, मनप्रीत की दिव्या के साथ कोई भी दोस्ती नहीं है, ठीक। हम कह सकते हैं कि अगर लव फ्लावर की मनप्रीत के साथ दोस्ती नहीं है तो मनप्रीत की भी लव फ्लावर के साथ कोई दोस्ती नहीं है, और ऐसे ही मनप्रीत की अगर कोई दिव्या के साथ कोई दोस्ती नहीं है तो दिव्या की भी मनप्रीत के साथ कोई दोस्ती नहीं है। तो आप कह सकते हो कि फिर यहाँ से लव फ्लावर की दिव्या के साथ दोस्ती नहीं है, क्या पता हो क्या पता नहीं हो, इसकी तो संभावना है ना। नहीं समझे बात? हाँ, समझ। आपको थोड़ी समझ पता है गए इनकी। समझ गए। हाँ, अगला आपको करना है, स्टेटमेंट है। संजू, इसके क्वेश्चन क्या आएंगे, मतलब नो, करना क्या होगा हमें? क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी हुई होगी, क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन दिए हुए होंगे, आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। अच्छा, ठीक। ठीक है ना? अच्छा, स्टेटमेंट है नो बी आर सी, इसका डायग्राम भी बनाओ, इसकी कंक्लूजन भी बता दो। नो सी बी। नो सी आर बी। डायग्राम बना लिया? हाँ, बना लिया। डायग्राम ऐसे ही बना, बी ये सी, कि कोई भी बी सी नहीं है, आपने ऐसा डायग्राम बना लिया होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास? कंक्लूजन है कि नो सी आर बी। अगर कोई भी बी सी नहीं है तो हम कह सकते हैं कोई भी सी बी नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट, सम ए आर बी। दूसरी है इसकी स्टेटमेंट, ऑल बी आर सी। आपको इसका वेन डायग्राम भी बनाना है, कंक्लूजन भी बताने हैं। बना लिया? हाँ, डायग्राम भी तो बना ठीक लिया। है। हाँ, इसमें लिखा है कि सम ए आर बी, तो आप कह सकते हो ये वाला डायग्राम बना है, ये है ए, ये है बी। आप कह सकते हो कि कुछ ए बी हैं, ठीक है, ये सम ए आर बी। ऐसे ही इसमें है दूसरे वाले में, ऑल बी आर सी, सभी के सभी बी सी है, ठीक। यही बना या अलग आया किसी हाँ, का कुछ? यही बना। ठीक है। तो अब यहाँ, अब कंक्लूजन क्या निकले हमारे इससे, देखो कंक्लूजन निकले हैं हमारे, सम ए अब आर लिखा है सी। कि ए सम आर ए सी। आर, ठीक है, आप कह सकते हो कि सम बी आर सी, बी आर, सॉरी, सम ए आर बी है ना, सम बी आर ए, ये कह सकते हो। यहाँ पे लिखा है ऑल बी आर सी, कि सभी के सभी बी सी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सम सी आर बी,
ठीक। अच्छा ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑल बी आर सी। अगर ऑल बी आर सी है तो हम कह सकते हैं कि सम बी आर सी। अगर सभी के सभी बी सी है तो कुछ सम बी आर सी। ठीक। अच्छा ये देखो यहाँ पे देखो अगर सम सी सम बी आर सी, सकते हैं। अगर सम बी आर, ये सम ए आर बी है, ये वाला हिस्सा देख रहे हो आप कि ये वाला हिस्सा कि कुछ ए बी है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमारे सी के अंदर भी तो आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा सी के अंदर भी आ रहा है। तो आप कह सकते हो अगर सम ए आर बी है तो सम ए आर सी भी होंगे। यहाँ पे सम ए आर सी गलत है क्या? नहीं ठीक है, सही है। सम सी ए है। अच्छा यहाँ हाँ देखो अगर कुछ ए अगर सी है तो हम कह सकते हैं कुछ सी ये भी ए होगा। सम सी आर ए। अच्छा आप ये बताओ, मैं ये कह सकता हूं कि ये सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, क्या ये बात सही है कि कुछ ए सी नहीं है? हाँ सही है। सही है गलत है? सही है। आपको क्या पता सही है? प्रोबेबिलिटी हाँ देखो है। ये भी जिस तो हो चीज के सकता है बारे कि पूरा का पूरा एक ही में आ जाए। हाँ ये हो सकता है ना, संभावना है, आपको पक्का नहीं पता। जिस चीज के बारे में आप 100% श्योर नहीं हो उसे कंक्लूजन में कभी नहीं लिखना। उसे आप कहोगे कि हाँ ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी केस है, ठीक है ना। हमें 100% नहीं पता कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि ए सम ए आर नॉट सी, इसके बारे में हम पक्का नहीं कह सकते कि ये है या नहीं। तो इससे हम कहेंगे कि हाँ भाई ये पॉसिबिलिटी केस होगा, ठीक है। आया समझ? हाँ आगे आ चले। गया। कौन सा ये वाला क्वेश्चन है ना अपने, ये रेलवे वगैरह सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं ये रीजनिंग में। अच्छा अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑल बी आर सी। अगला है नो बी आर डी। इसका वेन डायग्राम और कंक्लूजन बताने हैं आपको। बना लिया वेन डायग्राम? हाँ बना लिया। बना लिया। ठीक। अच्छा ऐसा ही बना इसका, देखना ये है हमारे पास बी, ऑल बी आर सी, सभी के सभी बी सी हैं। अब कोई भी बी डी नहीं है, नो बी आर डी। ऐसे ही हाँ, बना है। यही हाँ बना? ऐसे ही बना। हाँ अच्छा कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप लिख सकते हो सम बी सी और सम सी डी। हाँ ठीक है, आप लिख सकते हो कि अगर बी सभी के सभी बी सी है तो कुछ बी बी सी होंगे। सम बी आर सी बी आर ऑल सी, सी आर ठीक बी। है। अगर सभी के सभी, हाँ अगर सभी बी सी है तो कुछ सी बी बी होंगे। सम सी आर बी, आप कह सकते हो। अच्छा ये देखो नो और ये यहाँ पे लिखा है इसके बारे में कि नो नो डी आर बी बी। आर डी, कोई भी हाँ तो फिर कोई भी डी बी नहीं होगा। नो डी आर बी। अच्छा देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको ये सी और डी इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पता है, ठीक है ना।
अच्छा देखो, जो से ये वाला हिस्सा देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा जो से बी वाला है, ये बी वाला हिस्सा हम कहेंगे, यहाँ पे हम कह रहे थे ना कि कुछ सी बी है, यानी कि सी का कुछ हिस्सा आ रहा है, सम वाला हिस्सा आ रहा है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं 20 मिनट। अच्छा देखो, यहाँ पे ये था हमारे पास कि कुछ सी बी है, यानी कि ये कुछ सी का कुछ हिस्सा है और सी का कुछ हिस्सा डी नहीं है, यानी बी डी नहीं है ना, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कुछ सी डी नहीं है। ये बात सही है गलत है? सम बी सम सी आर नॉट डी, है ना? यहाँ पे जो से बी वाला हिस्सा है, हम कह रहे हैं कि बी वाला हिस्सा ये सी के अंदर है, मतलब कि ये से हम कह सकते हैं कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, तो हम कह सकते हैं कुछ सी ये डी नहीं है। अच्छा ये बताओ आप कि हम कह सकते हैं सम सी आर डी, ये बात सही है गलत है? नहीं, गलत है। सम सी आर डी गलत है। नहीं सही या हो इसे सकती है, आप वो बी कहोगे को काट भी पॉसिबिलिटी जाए। हो सकती है, आप 100% श्योर नहीं हो, पॉसिबिलिटी है, आपने कहा कि हो सकती है, ठीक है ना? है तो नहीं ना, हो सकती है। ये वाला हिस्सा क्या पता ये डी का पार्ट हो, क्या पता नहीं हो, आपको 100% नहीं पता, इसलिए आप कहोगे पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी केस। किस चीज की पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है कि सम सीआरडी कुछ सी डी है। ये समझ में आया? स्टेटमेंट कैसे, स्टेटमेंट के हिसाब से कैसे डायग्राम बनाने हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से कैसे हमें कंक्लूजन लिखने हैं, ये समझ में आया? हाँ। आ गया। ठीक है। अब देखो, हम अलाइनमेंट देख रहे हैं, जो से अपने स्लोग है, स्लोग के अंदर ही अलाइनमेंट आता, मतलब कि ये कितने टाइप के हैं, टाइप बता रहे हैं। अलाइनमेंट हमारे पास जो सी ये स्लोग है, स्लोग का दूसरा ही नाम है अपना, टार्कोनिस्कस का दूसरा ही नाम है ये अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ये हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, आपको मैंने बताया। ये टार्कोनिस्कस के अंदर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब कि इन्हें कैसे लगाना है, जैसे कि ये हमारे पास 4 टाइप के हैं, एक तो प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, दूसरा लेफ्ट अलाइनमेंट, तीसरा राइट अलाइनमेंट, चौथा इम्पर। देखो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में हम देखेंगे ए के साथ कौन कौन से अलाइनमेंट बनते हैं, ई के साथ कौन कौन से अलाइनमेंट बनेंगे, आई के साथ कौन कौन से अलाइनमेंट बनेंगे, और ओ के साथ कौन कौन से अलाइनमेंट बनेंगे, ये हम देखेंगे। देखो जब हम ए की बात कर रहे हैं, मतलब कि ए की बात कर रहे हैं, तो ए के साथ हमारे अलाइनमेंट बन सकते हैं ए प्लस ए वाले बन सकते हैं, ए प्लस ए वाले। दूसरे बन सकते हैं हमारे पास ए प्लस ई वाले बन सकते हैं। तीसरे बन सकते हैं हमारे पास ए प्लस आई वाले अलाइनमेंट। और चौथे बन सकते हैं हमारे पास ए प्लस ओ वाले अलाइनमेंट। ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब ई के साथ कौन कौन से अलाइनमेंट बन सकते हैं? ई के साथ हमारे बन सकते हैं ई प्लस ए के अलाइनमेंट, ई प्लस ई के अलाइनमेंट, ई प्लस आई के अलाइनमेंट, और ई प्लस ओ के अलाइनमेंट। ऐसे ही आई के साथ हमारे बन सकते हैं आई प्लस ए के अलाइनमेंट, आई प्लस ई के अलाइनमेंट, आई प्लस आई के अलाइनमेंट, और आई प्लस ओ के अलाइनमेंट। और ऐसे हमारे पास चौथे ओ के साथ कौन कौन से अलाइनमेंट बन सकते हैं? ओ प्लस ए के अलाइनमेंट, ओ प्लस ई के, ओ प्लस आई के,
और O प्लस O के, ये हमारे पास अलाइनमेंट बन सकती है इनकी। तो अलाइनमेंट हमारे पास कितने टाइप के हैं? अलाइनमेंट हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं? पहला होता है हमारे पास ये प्रॉपर अलाइनमेंट, ये 4 टाइप के हैं। पहला है हमारे पास प्रॉपर। अब प्रॉपर अलाइनमेंट होता क्या है? प्रॉपर अलाइनमेंट में आप देखोगे इसे हिंदी में क्या देते हैं? उचित। इसके अंदर होगा जैसे कि स्टेटमेंट दी होगी कि ऑल BRC, ठीक है। ऐसी दूसरी स्टेटमेंट दी हुई होगी ऑल CRD। ये देखो जो से सभी के सभी A भी हैं और सभी के सभी CD हैं, मतलब ये ऐसे लाइन चल रही है, ऐसे लाइन चल रही है ना। तो इस तरीके को हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर अलाइनमेंट है या उचित अलाइनमेंट है ये। अगर सेकंड टाइप के होते हैं हमारे पास सेकंड होगा हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट में ये है कि स्टेटमेंट दी होगी जैसे कि ऑल BRC, सभी के सभी BC है। दूसरी स्टेटमेंट दी होगी ऑल BRD, सभी के सभी BD है। यहाँ पे देखो तो ये वाला फर्स्ट आप देख रहे हो ये लेफ्ट में है ना, B के नीचे B, ये लेफ्ट में आ रहा है, तो इसे हम कह रहे हैं कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। तीसरा है हमारे पास राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में क्या होगा कि स्टेटमेंट दी होगी इस टाइप की जैसे ऑल CRD, ऑल CRB मान लीजिए, ऑल CRB, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है हमें ऑल DRB। इसमें आप देख रहे हो कि जो सा ये सेम है बी, ये राइट में आ रहे हैं, इसलिए हम इसे राइट अलाइनमेंट कह रहे हैं। चौथी है हमारे पास इम्प्रॉपर अलाइनमेंट। फोर्थ है इम्प्रॉपर, हिंदी में इसे अनुचित कह देंगे हम। इम्प्रॉपर में ये क्या आएगा? स्टेटमेंट दी होगी ऑल CRB, दूसरी है ऑल DRC। देखो इनके बीच में ये रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है ना, तो इसे हम कह देंगे कि फिर ये हमारे पास अनुचित है या इम्प्रॉपर है। ये 4 टाइप की अलाइनमेंट ये समझ में आई? हेलो, आ गया समझ में। ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड ना जितने भी हमारे पास चारों टाइप हैं, चारों टाइप को डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारे 16 डायग्राम बनेंगे, 16 के 16 अगर आपको आगे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वैसे अब हम प्रॉपर अलाइनमेंट में देखे थे हमने, ये 4 केस बन रहे हैं, चारों के 4 देखेंगे हम। ये टाइप 1 है, टाइप 1 था हमारे पास प्रॉपर में ए वाले केस बन रहे थे, A प्लस E, A प्लस I, A प्लस O। तो हम टाइप 1 में प्रॉपर वाले में पहला केस देख रहे हैं A प्लस A का, मतलब कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट हैं वो दोनों की दोनों पॉजिटिव होंगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, इससे स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल BRC, सभी के सभी BC हैं, और ये भी A है ना, इसके लिए भी हम लिखेंगे ऑल CRD, सभी के सभी CD हैं। आपको इसके लिए वेन डायग्राम बनाना है और इसके लिए आपको
कंक्लूजन लिखने हैं। जल्दी बताना क्या क्या वेन डायग्राम और कंक्लूजन होगा। मैं अभी आ रहा हूँ, इतना सभी कंक्लूजन लिख के रखना आप। हेलो हेलो। हाँ संजू। हाँ बनाए। हाँ बनाए। ठीक है। अच्छा डायग्राम यही बन रहा है सबका, देखना। ऑल बी आर सी, ये बी है हमारे पास, ये सी है, और दूसरा है हमारे पास ऑल सी आर डी, सभी के सभी सी डी है। यही बन रहा है या कुछ अलग है? हाँ यही बन रहा है। ठीक है। कंक्लूजन में एक बात ध्यान रखना आप, कि जब भी आप अंदर से बाहर जा रहे हो, अंदर से बाहर ऐसे जा रहे हो आप इस डायरेक्शन में, तो आपको लिखना है कि सभी वाला केस आएगा, यानी कि अंदर से बाहर, यानी सभी बी सी है, ठीक है, और सभी सी ये अपने डी है। और जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो आप इस तरफ, तो आप कुछ वाला केस करोगे, जैसे कि कुछ डी सी है और कुछ सी बी है। ठीक। अब इनसे हम कंक्लूजन क्या क्या निकले, कंक्लूजन ये है हमारे पास, आप बता सकते हो कि अगर सभी के सभी बी सी हैं और सभी के सभी सी डी हैं, तो हम ये कह सकते हैं सभी के सभी बी डी होंगे, ऑल बी आर डी। ठीक। अगर सभी के सभी बी डी हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी के सभी डी, मतलब कि कुछ डी बी होंगे, सम डी आर बी। ठीक है। और यहां पे ये था कि सभी के सभी सी डी है, ऑल सी आर डी था, हम यहां से कह सकते हैं कि सम डी आर सी, सम डी आर सी। और क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ये गिवन था ऑल बी आर सी, तो यहां से हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि कुछ सी बी है, सम सी आर बी। अगर ये ऑल बी आर सी है, तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं अगर सभी के सभी बी सी है, तो कुछ बी भी सी होगा, यानी सम बी आर सी। ऐसे ही ये अगर सभी के सभी सी डी है, तो सी का कुछ हिस्सा भी डी होगा, सम सी आर डी। ठीक है। अच्छा देखो, इनके अलावा जो कोई भी केस बच रहे हैं, वो सभी के सभी या तो गलत होंगे या फिर वो पॉसिबिलिटी केस में होंगे। ठीक है ना? हेलो
आवाज आ रही है? हाँ ये समझ में आया या नहीं? बता दो आ रहा है यार। समझ में। ठीक है, अच्छा ए प्लस ई के लिए स्टेटमेंट और डायग्राम और कंक्लूजन मेरी बताओगे? तो 7 आ रही थी। 7 आ रही थी? 7 कंक्लूजन। अच्छा, 7 कंक्लूजन। चलो कोई बात नहीं, 7 आगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही बन। सातवां बताना कौन सा है? आपकी 5 बनी है ना? 100% श्योर होनी चाहिए। 6, 6 बने हैं। एक तो ये वाला है कि सम सी आर बी, और एक ही सम हो सी गया आर भी सम ठीक है। सम डी आर सी, हाँ बिल्कुल ठीक है। सम बी आर डी। सम बिल्कुल, सम बी आर डी। हाँ बिल्कुल सही है हाँ, आपका, 7 ही बनेंगे। हाँ ये वाला मैंने लिखवाया नहीं, सम बी आर डी। आपको बिल्कुल ठीक ठीक है, ये भी आएगा। और एक ओल ले बी 7 बनेंगे। आर डी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑल बी आर डी। सम डी आर बी। 7 बन रहे हैं ना? अब हाँ, मतलब 7। समझ गया, मैंने ये वाला नहीं लिखवाया था। हाँ ठीक है आपके, मैंने ये सम बी आर डी वाला नहीं लिखवाया था आपको, ठीक है ना? अच्छा, ए प्लस ई के लिए क्या बनाओगे? जो ए का मतलब कि ऑल पॉजिटिव, इसके लिए कैसी स्टेटमेंट होगी? इसके लिए होगी ऑल वाली, जैसे ऑल, ऑल बी आर सी। देखो इस टाइप की स्टेटमेंट ऐसे आएगी हमेशा, ठीक है। और ई से कैसे नो वाली स्टेटमेंट आती है, जैसे कि नो सी आर डी। ऑल बी आर सी है तो ए से स्टेटमेंट आई है, और ई की ये है नो सी आर डी। इसके लिए डायग्राम बनाओगे, और ये देखना ये बना लिया। प्रॉपर केस चल रहा है। देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, ये ऐसे टाइप वन का प्रॉपर वाला, ए सी सी डी, ठीक है। अच्छा इसके लिए डायग्राम बना लिया? बना लिया। कशिश, हाँ जी, बना ली। हेलो। देखो इसके लिए है ऑल ए आर सी, सभी के सभी ए सी हैं, और कोई भी सी डी नहीं है, नो सी आर डी। क्या सभी का यही बन रहा है? क्या चेंज है? डिफरेंट है ऐसे ही क्या? बन रहा है। ठीक है, अब हमारे कंक्लूजन क्या बने इससे? देखो अगर सभी के सभी, इसे ना सम सी एक वे आर में बी। कंफ्यूजन होता है कि आप इसे बी ले लो, क्योंकि ए वाला टाइप भी है और ए भी ए हो जाएगा, तो बी ले लेते हैं इसे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसमें टाइप में, और इसमें बी ले लिया। देखो यहाँ पे ये है ऑल बी आर सी, सभी के सभी बी सी हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये कि कुछ सी बी होंगे, यानी सम सी आर बी, ठीक है। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि सभी के सभी बी सी हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ बी ये भी सी होंगे, सम बी आर सी, सम बी आर सी, ठीक है। और हमें ये गिवन है कि नो सी आर डी, कि कोई भी सी डी नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि नो डी आर सी, नो डी आर सी। अच्छा
ये देखो जो से ये वाला हिस्सा है बी वाला, हम कह रहे हैं कि सम सी आर बी, है ना, कि कुछ सी बी है, और कुछ सी बी है, ये वाला बी वाला हिस्सा ये सी के इसी के अंदर आ रहा है ना, सी के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ सी, ये डी नहीं है, सम सम सी आर नोट डी। अगर पूरा, अगर सी डी नहीं है तो सी का कुछ हिस्सा ये भी डी नहीं होगा। सम सी आर नोट डी। अगर कुछ, हम कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा सम सी आर नोट डी है, तो हम ये भी कह सकते हैं सम डी आर नोट सी। कुछ डी सी नहीं है, सम डी आर नोट सी। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो से बी वाला हिस्सा है ये सी के अंदर है। अगर पूरा का पूरा सी अगर डी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा बी ये डी नहीं होगा, है ना। हम कह रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है नो सी आर डी, तो हम ये कंफ्यूजन निकाल सकते हैं कि नो बी आर डी। हम लिखेंगे नो बी आर डी। अगर कोई भी बी डी नहीं है तो फिर कोई भी डी भी नहीं होगा। नो डी आर बी। या इतना समझ में आया? हेलो, हाँ आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं। अच्छा, आगे कराऊं या आज के लिए इतनी काफी है? ठीक है आज के लिए। अच्छा, बहुत इससे आगे फिर हम कल करते हैं, ठीक है। अच्छा, जितना करवाया है ना उसे रिवाइज जरूर कर लेना। अच्छा ठीक है, फिर आप ठीक है, सभी थैंक यू। कर सकते हो। थैंक यू भाई। थैंक यू संजू। थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए।